नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए चकबंदी लेखपाल 2015 का शॉर्ट पेपर। दोस्तों ये हमारा शॉर्ट पेपर नंबर 2 है, जिसमें सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? ये ऑप्शन आपका है चेनाब, बी ब्यास और सी ऑप्शन आपका सतलज और डी रावी। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि सतलज। सतलज नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। ठीक, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। सतलज नदी तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के समीप रच्छताल से निकलकर शिल्पी कला दर्रा के पास सकरी घाटी बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मिल जाती है। ब्यास इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कौन? ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, इनमें से कौन वर्तमान केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं? ये ऑप्शन आपका राधा मोहन सिंह, बी ऑप्शन आपका उमा भारती, सी मुख्तार अब्बास नकवी और डी ऑप्शन आपका चौधरी वीरेंद्र सिंह। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही होगा, राधा मोहन सिंह। ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, 2015 में एग्जाम हुआ था, तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे प्रश्न काल के समय, यानी कि जब एग्जाम हुआ था उस समय राधा मोहन सिंह कौन थे? केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के मंत्री थे। ठीक है, जबकि 2019 में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, वर्तमान वर्ष 2014-2015 में पिछले वर्ष 2013-2014 की तुलना में भारत का सकल उद्यान उत्पादन है। ये ऑप्शन आपका लगभग 8 टन घटा, बी ऑप्शन आपका लगभग 10 मिलियन टन बढ़ा और सी ऑप्शन आपका ना घटा और ना बढ़ा और डी लगभग 8 मिलियन टन बढ़ा। अब आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, लगभग 8 मिलियन टन घटा। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, वर्ष 2014-2015 में पिछले वर्ष 2013-2014 की तुलना में भारत का सकल और खाद्यान्न उत्पादन लगभग 8 मिलियन टन घटा है। ठीक है, ये भी हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2016 के रियो ओलंपिक में कितने प्रकार के खेलों की स्पर्धा होगी? ए ऑप्शन आपका 41, बी ऑप्शन आपका 42, सी ऑप्शन आपका 43 और डी 40। अब आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 42। 2016 के रियो ओलंपिक में जो खेलों की स्पर्धा होगी 42 प्रकार की खेलों की स्पर्धा होगी। ठीक है, ये भी हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। 2016 के रियो ओलंपिक में गोल्ड और रग्बी 2 नए खेलों को शामिल किया गया, जिसमें 42 खेलों की स्पर्धा हुई थी। ठीक, कितने खेलों की? 42 खेलों की स्पर्धा हुई थी। रियो ओलंपिक में 46 स्वर्ण पदकों के साथ, कितने? 46 स्वर्ण पदकों के साथ अमेरिका प्रथम स्थान पर था तथा भारत 2 पदकों के साथ 67वें स्थान पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहां स्थित है? ए ऑप्शन आपका लाल सालगांव, बी ऑप्शन आपका इस्माइलपुर और सी ऑप्शन आपका कटरा और डी ऑप्शन आपका आजादपुर। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, लासालगांव एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी स्थित है। कहां पे? लासालगांव। ये कहां पे? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी, ठीक है, प्याज की मंडी महाराष्ट्र के लासालगांव में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ये भी हमारा स्टैटिक जीके क्वेश्चन पूछा गया था लेखपाल के एग्जाम में। ये ऑप्शन आपका तारकेश्वरी सिन्हा, बी ऑप्शन आपका सुचिता कृपलानी और सी ऑप्शन आपका मायावती और डी ऑप्शन आपका विजय लक्ष्मी पंडित। तो आपको बताना चाहूंगा, आपका सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है आपका मायावती, आपका डी ऑप्शन भी गलत है विजय लक्ष्मी पंडित और आपका ए ऑप्शन तो गलत है तारकेश्वरी सिन्हा। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि सुचिता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। आपका बी ऑप्शन सही होगा। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। सुचिता कृपलानी भारत में उत्तर प्रदेश की पहली
महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित यूएन की प्रथम भारतीय महिला राजदूत थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आपका, वित्तीय समायोजन के उद्देश्य से लागू की जाने वाली जनधन योजना जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2014 को की थी, आधिकारिक तौर पर कब आरंभ की गई, यानी कि कब प्रारंभ की गई? ए ऑप्शन आपका 2 अक्टूबर 2014, बी ऑप्शन आपका 25 सितंबर 2014 और सी ऑप्शन आपका 15 अगस्त 2014 और डी ऑप्शन आपका 28 अगस्त 2014। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि 28 अगस्त 2014 को आधिकारिक तौर पर प्रारंभ किया गया था। कौन सी योजना को? जनधन योजना को। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत में वित्तीय समावेशन की पर राष्ट्रीय मिशन है। ठीक है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना है और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। ठीक है, इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, रुपए 20,000 करोड़ की पंचवर्षीय बजट के साथ प्रारंभ की गई नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कितनी नदियां शामिल की गई हैं? ए ऑप्शन आपका 4 नदियां, बी ऑप्शन आपका 8 नदियां, सी ऑप्शन आपका 12 नदियां और डी केवल गंगा। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा, केवल गंगा को शामिल किया गया है। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे, रुपए 20,000 करोड़ की के पंचवर्षीय बजट के साथ प्रारंभ की गई नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत गंगा नदी को शामिल किया गया है। सिर्फ गंगा नदी को शामिल किया गया है। पता, इसकी शुरुआत 2 जून 2014 को की गई थी। यह 18 वर्षीय योजना है जिसके तहत 5 राज्यों के 151 घाटों सहित गंगा नदी के जल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करना है। यह योजना पूर्णतः केंद्र सरकार के द्वारा पोषित है, यानी कि केंद्र सरकार इसका पोषण कर रही है, यानी कि चला रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा, 2 व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर होगा। ए ऑप्शन आपका लगभग 10 डेसिबल, बी ऑप्शन आपका लगभग 20 डेसिबल और आपका सी ऑप्शन है लगभग 30 डेसिबल और आपका सी ऑप्शन है लगभग 5 डेसिबल। आपको बताना चाहूंगा ये डेसिबल है जो ध्वनि की इकाई है, यानी ध्वनि का मात्रक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन सही होगा, लगभग 30 डेसिबल का स्तर होना चाहिए जब 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, ध्वनि यानी कि डेसिबल ध्वनि के स्तर की मापक इकाई है। ठीक है, 2 व्यक्ति के वार्तालाप में 30 डेसिबल आवाज का स्तर होना चाहिए। कितने का? 30 डेसिबल स्तर का आवाज का स्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? ए ऑप्शन आपका 25 कैलोरी, बी ऑप्शन आपका 100 कैलोरी, सी ऑप्शन आपका कोई कैलोरी नहीं होती और डी ऑप्शन आपका 10 कैलोरी। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि 1 लीटर पानी में कोई कैलोरी नहीं होती। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? कोई कैलोरी नहीं होती। इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके, शुद्ध पानी में कैलोरी की मात्रा नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? ए ऑप्शन आपका लकड़ी, बी ऑप्शन आपका पॉलीमर और सी ऑप्शन आपका पत्थर और डी उपयुक्त में से कोई ही नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन, यानी कि अग्नि दुर्घटना में सबसे अधिक क्या? पॉलीमर तपिश पैदा करता है। ठीक, आपका ए ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। अग्नि दुर्घटना में पॉलीमर, लकड़ी, पत्थर, ईंट, इन सबसे अधिक तपिश पैदा करता है। ठीक है, क्या? आपका पॉलीमर। ठीक है, इसमें ये आदि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थक मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है? ए ऑप्शन आपका है राष्ट्रीय कृषि आयोग और बी ऑप्शन आपका राष्ट्रीय यानी बी ऑप्शन आपका कह रहा है राज्य सरकार कृषि और आपका सी ऑप्शन है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन सही होगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थक मूल्य प्रतिवर्ष घोषित करता है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा वर्ष में 2 बार किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में तेज फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य
दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, तो बताइए इसका ए ऑप्शन आपका 1450 रुपए प्रति क्विंटल, बी ऑप्शन आपका 1470 रुपए प्रति क्विंटल और सी ऑप्शन आपका 1475 रुपए प्रति क्विंटल और आपका डी ऑप्शन है 1360 रुपए प्रति क्विंटल। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, 1450 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट आपका वर्ष 2015 और 2016 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1450 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि 2020 और 21 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1935 रुपए प्रति क्विंटल है। दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसी तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं हमारे लेखपाल के एग्जाम में। ये 2015 में पेपर हुआ था, उसी हिसाब से ये क्वेश्चन है आप करंट अफेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका पुरस्कृत फिल्म लाइफलाइन जिसे 126 देशों में 14,000 बार एक शिक्षण उपकरण के रूप में देखा गया है, भारत के किस राज्य की ग्रामीण पृष्ठभूमि को दर्शाती है? ए ऑप्शन आपका उत्तराखंड, बी ऑप्शन आपका बिहार, सी ऑप्शन आपका केरल और डी राजस्थान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं वो डिस्कस करते हैं। लाइफलाइन जिसे 126 देशों में 14,000 बार एक शिक्षण उपकरण के रूप में देखा गया है, यह फिल्म ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक शोधार्थी जैन डायसन द्वारा निर्देशित है। ठीक है, किसके द्वारा? जैन डायसन के द्वारा निर्देशित है। ठीक है, 16 मिनट की फिल्म उत्तराखंड के एक मकर सिंह पर आधारित आर्थिक लाभ हेतु मेहनत तथा अपने समुदाय के उत्थान के लिए किए गए परिश्रम को दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कबीर संत कबीरदास की जयंती कब मनाई गई? ए ऑप्शन आपका 2 जून 2015, बी ऑप्शन आपका 2 जुलाई 2015, सी ऑप्शन आपका 2 अगस्त 2015 और डी ऑप्शन आपका 2 मई 2015। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, यानी कि 2 जून 2015 को मनाई गई, क्योंकि संत कबीरदास की जयंती। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि कबीरदास की जयंती 2 जून को मनाई गई। इनकी प्रमुख कृतियां कौन सी हैं? साखी, शबद और रामायणी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ है? ए ऑप्शन आपका मुंबई, बी ऑप्शन आपका शंघाई और आपका सी ऑप्शन है जो यानी जोहान्सबर्ग और डी मॉस्को। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन, कि शंघाई में स्थित है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे वर्ष 2009 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन ने एक नई आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना की। 15 अप्रैल 2010 को ब्राजीलिया में हुए एक दूसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को सदस्यता प्रदान की गई। अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर ब्रिक्स, इसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ए ऑप्शन आपका मॉस्को, बी ऑप्शन आपका चीन, सी ऑप्शन आपका भारत और डी ब्राजील। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि भारत। नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। भारत नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह प्रत्येक वर्ष लगभग 30 लाख टन नींबू उत्पादित करता है। कितने? 30 लाख टन नींबू का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्नलिखित में से किस मुद्रा का अगस्त 2015 में अवमूल्यन किया गया जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय स्टॉक बाजार गिर गया? ए ऑप्शन आपका चीनी युआन, बी ऑप्शन आपका जापानी येन और सी ऑप्शन आपका यूरोपीय यूरो और डी ऑप्शन आपका यूएस डॉलर। अब आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, चीनी युआन। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, चीन अपनी मुद्रा युआन का अगस्त 2015 में अवमूल्यन किया जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय स्टॉक बाजार गिर गया। किसी भी देश के द्वारा भुगतान शेष के असंतुलन को दूर करने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन करता है। कोई भी देश जब अपना भुगतान शेष के असंतुलन को दूर करने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन करता है। ठीक है, ये हमारी अवमूल्यन की परिभाषा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा।
क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन आपका 23 जून, बी ऑप्शन आपका 20 जून को, और आपका सी ऑप्शन है 5 जून को, और डी ऑप्शन आपका 27 जून को। तो आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्या हमारा सी ऑप्शन सही है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की इन सुरक्षा एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने और पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। क्या? विश्व पर्यावरण दिवस। 2018 का थीम है थीम थी हमारी बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, और 2019 की थी बीट द, ये थीम थी वायु प्रदूषण। ठीक है, 2019 की थीम क्या थी हमारी? वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है? ठीक है, तो बताइए। ए ऑप्शन आपका 13, बी ऑप्शन आपका 23, और सी ऑप्शन आपका होगा, सी ऑप्शन आपका है 33। ठीक है, यहां पर 13 नहीं होगा, 33 होगा ऑप्शन, और डी ऑप्शन आप उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है हमारा? विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2015 में लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो वर्ष 2015 तक 32 देशों ने मतदान को अनिवार्य किया था। तो उस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन ऑप्शन आपका सी था 33, ऑप्शन आपका सी था 33। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन सही होगा। जबकि वर्ष 2000 तक भारत सहित 33 देशों में मतदान को अनिवार्य किया। तो अगर अब ये लेखपाल के एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसी तरह का, तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? 33 आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका इनमें से किस देश को, इनमें से किसको 24वां व्यास सम्मान दिया गया? बताइए इनमें से किसको 24वां व्यास सम्मान दिया गया? ए ऑप्शन आपका कमल गोयनका, बी ऑप्शन आपका मृगाल पांडे, और आपका सी ऑप्शन है गोपाल दास नीरज, और आपका डी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी। ये भी हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेखपाल के एग्जाम में आया है। तो बताइए इसका राइट आंसर हम क्या होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन, इनकी कमल गोयनका जी को 24वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ के बाद, ठीक है, ज्ञानपीठ के बाद, किसके बाद? ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1951 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 4 लाख नगद रुपए दिए जाते हैं। यह सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित हिंदी साहित्य कृतियों के लिए दिया जाता है। ठीक है, 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित आपकी जो जितनी भी हिंदी साहित्य की कृतियां हैं उनके लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है? ए ऑप्शन आपका घृणाजनक भाषण और पुतला जलाना, और बी ऑप्शन आपका प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, और आपका सी ऑप्शन है निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण, और डी उपयुक्त सभी। अब आपको बताना है चुनाव आचार संहिता के अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा, किसका निषेध है? तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर डी होगा, इनकी तीनों का निषेध है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे, चुनाव के दौरान किसी प्रकार की हिंसात्मक और सांप्रदायिक बयानबाजी को रोकने के लिए एक आचार संहिता बनाई जाती है, ताकि चुनाव को निष्ठापूर्वक के साथ, यानी सत्यनिष्ठा के साथ, यानी चुनाव को सत्यनिष्ठा के साथ पूरा किया जा सके। निर्वाचन आयोग का राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना है। ठीक है, किसका काम है? निर्वाचन आयोग का। घृणाजनक भाषण, पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण आदि का चुनाव आचार संहिता के समय निषेध होता है। ठीक है, ये सब चीजें निषेध होती हैं, इनका उपयोग नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? ये ऑप्शन आपका 5 जनवरी 1962, और आपका सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका 14 जनवरी 1965, और आपका सी ऑप्शन है 25 जनवरी 1966, और डी ऑप्शन आपका 1 जनवरी 1960। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को की गई। ठीक है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसको फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत
लागू किया गया। कौन सा एक्ट था हमारा? फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन आपका 23 मार्च, बी ऑप्शन आपका 30 मार्च और आपका सी ऑप्शन है 31 मार्च और डी ऑप्शन आपका 13 मार्च। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा, यानी कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, ये बहुत अच्छे पॉइंट है हमारे। लोहार षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाकर 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। पब्लिक सेफ्टी बिल की बहस के दौरान 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह वटकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका, ठीक है, जिसका उद्देश्य किसी की हत्या न होकर बल्कि अपने उद्देश्यों को सरकार तक पहुंचाना था। बम फेंकते समय, ठीक है, ये बहुत अच्छा, इसी से क्वेश्चन बनता है आगे वाले पॉइंट से हमारा। बम फेंकते समय पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। किसका? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जबकि इंकलाब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बग-ए-दर्रा में किया है। किसमें किया? बग-ए-दर्रा में किया है। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे, वो मैंने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 25। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। बिहार राज्य विधानसभा के चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? ए ऑप्शन आपका 5, बी ऑप्शन आपका 6 और सी ऑप्शन आपका 7 और डी ऑप्शन आपका 4। अब आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि 5 चरणों में संपन्न हुए। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, बिहार राज्य में विधानसभा 2015 के चुनाव 5 चरणों में संपन्न हुए। बिहार का यह चुनाव 243 विधानसभा सीटों के लिए हुआ, ठीक है। ये भी हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसी तरह के करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं, लेखपाल के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा 26 क्वेश्चन हमारा। अब आपको मैचिंग करना है, यानी कि कौन सा हमारा इसका आंसर सही होगा। यानी आपको बताना विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। अब आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा बताइए क्या है। इसका राइट आंसर आपका देखो, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है हमारा, ठीक है। और आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3, ठीक है, 2, 4, 1, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आप राइट आंसर क्या है आपका? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 27। भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? ए ऑप्शन आपका 43, बी ऑप्शन आपका 53 और आपका सी ऑप्शन है 63 और डी ऑप्शन आपका 33। अब आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताना इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या है। इसका राइट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन सही, यानी कि 53, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर 53 है। कितने? 53 हैं। जबकि 2011 में 33 शहर थे। कितने? 33 शहर थे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7 से 8 शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं। सर्वाधिक आबादी वाले, सबसे अधिक आबादी वाले 5 शहर कौन से हैं? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, संकल्प प्रदान अभियान किसने आरंभ किया? ए ऑप्शन आपका बिल गेट्स, बी ऑप्शन आपका सुनील गावस्कर और आपका सी ऑप्शन है अमिताभ बच्चन और डी बराक ओबामा। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, यानी कि बिल गेट्स ने आरंभ किया। आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो भी डिस्कस करते हैं। हमारे इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे, संकल्प प्रदान अभियान बिल गेट्स ने आरंभ किया। किसने आरंभ किया? बिल गेट्स ने आरंभ किया। यह संस्थान फिजियोथेरेपी से पीड़ित व्यक्तियों की मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? ए ऑप्शन आपका चाय और कॉफी के उत्पादन में वृद्धि, बी ऑप्शन आपका कच्चे चमड़े के उत्पादन में वृद्धि और आपका सी ऑप्शन है उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि और डी उपयुक्त में से कोई ही नहीं। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही होगा, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि
ठीक है, ये इससे भूरी क्रांति संबंधित है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, उर्वरक उत्पादन में भारत विश्व में चीनी व अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आता है। चीन अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आता है कौन? भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा, ये भी स्टैटिक जीके से पूछा गया क्वेश्चन है। ये हमारा हिस्ट्री से क्वेश्चन रिलेटेड है, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, बृहत सूची स्तूप किस काल से संबंधित है? ए ऑप्शन आपका कुषाण काल, बी ऑप्शन आपका गुप्त काल और सी ऑप्शन आपका हर्षवर्धन काल और डी मौर्य काल। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि सूची स्तूप किस काल से संबंधित है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा, मौर्य काल से संबंधित है। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। वृहत सूची स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 300 BC पूर्व करवाया था। यह रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन असंगत है? ए ऑप्शन आपका नीला यानी कि नीता मेहता, बी ऑप्शन आपका कुणाल कपूर और आपका सी ऑप्शन है संजीव कपूर और आपका डी ऑप्शन है तरला दलाल। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्या? बी ऑप्शन सही होगा। क्यों? कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी देखते हैं। क्योंकि देखो, जो नीता मेहता, संजीव कपूर और तरला दलाल ये सभी हमारे मशहूर क्या सेफ हैं, और हमारे कुणाल कपूर क्या है? अभिनेता है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, किस एशियाई देश ने अपने नए संविधान की रचना हाल ही में की है? ए ऑप्शन आपका नेपाल, बी ऑप्शन आपका मालदीव और आपका सी ऑप्शन है अफगानिस्तान और डी म्यांमार। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन यानी कि नेपाल। कौन सा देश हमारा? नेपाल देश है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। नेपाल का नया संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू किया गया। यह संविधान नेपाल की दूसरी विधानसभा द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सर्वाधिक है? ये ऑप्शन आपका नागालैंड, बी ऑप्शन आपका जम्मू और कश्मीर और आपका सी ऑप्शन है केरल और डी पंजाब। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन सही होगा, केरल हमारा राइट आंसर है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। भारत में केरल राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन यानी कि शराब का सेवन सर्वाधिक है। ठीक है, केरल राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन कितना? 8.3 लीटर। ठीक है, बहुत ज्यादा है ये 8.3 लीटर प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। अब आपको इनमें से मिलान करना है, यानी कि कौन सा कूट आपका सही है। यहाँ पे फूट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? कूट सही होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका कूट होगा। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका सही है, यानी कि हिंदू धर्म किससे संबंधित है, मुस्लिम धर्म किससे संबंधित है, सिख धर्म किससे संबंधित है, ईसाई धर्म किससे संबंधित है। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा, बताइए। तो हिंदू धर्म किससे संबंधित हमारा? सनातनी और आर्य समाज से संबंधित है, सही बात है। और मुस्लिम धर्म किससे संबंधित हमारा? शिया और सुन्नी। और सिख किससे? निरंकारी। ठीक है, और आपका ईसाई किससे? कैथोलिक। यानी कि आपका क्या ऑप्शन सीक्वेंस बना आपका? 4 3 1 2। इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 35। क्वेश्चन नंबर 35 का, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि है? ए ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन आपका हरियाणा, सी राजस्थान और डी गुजरात। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सबसे बड़ी अंतर लवणी आर्द्र भूमि है? तो उसका राजस्थान राइट आंसर होगा। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। सवर झील नामक झील यानी कि सवर नामक झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील है। यह राजस्थान राज्य में स्थित है। किसमें? राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ए ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन आपका है हरियाणा और आपका सी है मध्य प्रदेश और डी पंजाब। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश में। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके। उत्तर प्रदेश राज्य गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं यूपी लेखपाल के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका 1913 से
वर्ष 2014 तक की अवधि में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला। अब आपको बताना है 1913 से 2014 तक की अवधि में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला। ए ऑप्शन आपके ए 7, बी ऑप्शन आपका 9, सी ऑप्शन आपका 6 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, यानी कि 9 भारतीयों को मिला है 1913 से 2014 तक 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारा। ए ऑप्शन आपका वीवी गिरी और आपका बी ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन और सी ऑप्शन आपका न्यायमूर्ति यानी कि हिदायतुल्लाह और आपका डी ऑप्शन है यानी कि बीडी जत्ती। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये हमारे भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है, तो इसका कार्यकाल इनका कार्यकाल कितना था, 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक, 1969 तक। 13 मई से लेकर और 3 मई तक था। 13 मई 1967 से लेकर और 3 मई 1969 तक। ठीक है, 1969 तक कब था, 3 मई 1969 तक रहा इनका कार्यकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 39। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, क्वेश्चन है हमारा नाइट्रिक एसिड किस धातु पर बेअसर होता है। ए ऑप्शन आपका निकिल, बी ऑप्शन आपका चांदी और आपका सी ऑप्शन है सोना और डी तांबा। अब आपको बताना है नाइट्रिक एसिड किस धातु पर बेअसर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन यानी कि सोना। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। सोना, प्लेटिनियम, रेडियम, टाइटेनियम आदि धातुओं पर नाइट्रिक एसिड बेअसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था, सेट पेपर नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर हमारा 40, भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल स्थित है। आपको बताना किस में समुद्री पुल स्थित है सबसे लंबा। ए ऑप्शन का रामेश्वरम, आपका बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन का मुंबई और डी विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन यानी कि मुंबई। भारत के मुंबई में सबसे बड़ा यानी सबसे लंबा समुद्री पुल स्थित है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। मुंबई शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल स्थित है, यह माहीवे नदी पर स्थित है। कौन सी माहीवे नदी पर स्थित है, ये बांद्रा वाली है। ठीक है, कौन सा, बांद्रा वाली। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे यूपी लेखपाल के एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन सेट पेपर नंबर 2 में जो मैंने आपके लिए डिस्कस किए। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।